नमस्कार। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल के बीच आरक्षण बिल को लेकर अच्छी खींचतान चल रही है। हमने पहले ही आगाह किया था कि सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस डिसीजन के बाद, जो कि नवंबर में आया था, छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षणों के संबंध में कोई ना कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेगी। बघेल सरकार ने तुरंत विशेष सत्र बुलाकर नवंबर में ही प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के लिए 76% आरक्षण की घोषणा कर दी थी। यह हमारा पुराना वीडियो आप देखें, जिसमें हमने बताया था कि वो ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले के बाद अब 100% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अब कोई भी नेशनल गवर्नमेंट या राज्य सरकार अपने मन मुताबिक आरक्षण लागू कर सकती है। ये फैसला हर पार्टी को मनमाने ढंग से अपने हित पूर्ति के लिए किसी को भी किसी भी सीमा तक आरक्षण प्रदान कर सकता है। आने वाले दिनों में हर सरकार आरक्षण का लॉलीपॉप दिखाकर अपने टारगेट ग्रुप को आकर्षित करेगी। अब छत्तीसगढ़ सरकार के इस डिसीजन से सभी वर्ग नाखुश प्रतीत होते हैं। ओबीसी इसलिए दुखी हैं कि उसे सिर्फ 27% आरक्षण का प्रावधान मिला है, जबकि उनका पॉपुलेशन में हिस्सा करीब 41% है। एससी वर्ग इसलिए दुखी हैं कि उनका रिजर्वेशन जो साधारणतः 17.5% होता है, उसे घटाकर 13-14% कर दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस इसलिए दुखी है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें 10% देना चाहता है और यहां पर उन्हें घटाकर 4% कर दिया गया है। जनता इतनी दुखी है कि अब यह प्रश्न सीएम की जनसभा में भी उठाए जा रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देखें। कोर्ट के आप विरुद्ध जा रहे हैं सर आप कोर्ट के विरुद्ध जा रहे हैं और सब युवा को परेशान कर रहे हैं। तुम्हारा सवाल हो गया ना सर, आप सब युवा को परेशान कर रहे हैं। मैं कोर्ट के विरुद्ध जा रहा हूँ, ये बात बोले ना। जी सर। माइक दो, वापस दो। सुश्री उइके ने बिल पर हस्ताक्षर करने से अभी मना कर दिया है, जब तक कि उनको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते। किस आधार पर एससी को कम किया और किस आधार पर एसटी को बढ़ाया, और फिर दूसरी बात है कि जो प्रशासनिक सेवाओं में जो है भर्ती नियम के तहत, उसके लिए आपका जो आंकड़े, जो डाटा उन्होंने टेबल बनाया था, ये तमाम पहलुओं को जो है हाई कोर्ट का भी जजमेंट को भी हमको ध्यान में रखते हुए ये सरकार के सामने ये सारी चीजों की मैं जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ। इधर भूपेश बघेल ने मुद्दे को गरमाना शुरू कर दिया है। रायपुर में एक महारैली करके उन्होंने कहा कि राज्यपाल को प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है और अगर वो बिल को साइन नहीं करना चाहती तो वापस विधानसभा को भेज दें। आज के जो रैली है, तेरा अधिकार रैली है। काका अभी जिंदा है। आप सब विधायक चुने, सांसद चुने और ये विधायक मन विधानसभा में बैठ के जिन कानून पारित करीस, राजभवन है वो रोक दे। पहले तो कह रही थी कि 1 मिनट में कर दूंगी और अभी 1-1.5 महीना बीत चुका है। अब ये जान लेना आवश्यक है कि लीगल स्थिति वाकई में क्या है। राज्यपाल पर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि वो बिल को इतने समय में पास करने के लिए अपने पास से आगे बढ़ाएं या उसके लिए बाध्य हों। वो लीगल ओपिनियन चाहे जितने उतने मंगा सकती हैं। अंत में अगर वो बिल साइन भी कर देती हैं तो उसके बाद वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता। प्रेसिडेंट भी अपने पास बिल को लीगल ओपिनियन के लिए या अपनी सुविधा के अनुसार उसे बहुत लंबे समय तक रोक के रख सकते हैं। इसलिए 76% का जो आरक्षण का जो मुद्दा है वो अभी सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा ही रह जाएगा और उस पर खींचतान जारी रहेगी। पूरा इलेक्शन ईयर है।
धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।